ना बुझाए न चरण, बड़ी बड़ी आंखें। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ईश्वर का स्वरूप ऐसा क्यों है? संस्कृतियों, त्योहारों और रहन सहन की विविधता वाले अपने देश में कुछ त्योहार और उनकी रीतियां ऐसी है जो कि विश्व विख्यात है। उड़ीसा के पुरी धाम स्थित जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा इसी तरह का एक वार्षिक अनुष्ठान है। आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को पुरी के श्री मंदिर से भगवान जगन्नाथ की उनके भाई बहन के साथ रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसके साक्षी देश भर के श्रद्धालु ही नहीं बल्कि विदेशी भी बनते हैं। जगन्नाथ कौन है और किसके अवतार है, इसे लेकर विष्णु पुराण, नारद पुराण और हरिवंश पुराण में विस्तार से जिक्र होता है। इनमें भगवान विष्णु के कई नामों में से उनका एक नाम जगन्नाथ बताया गया है और जगत पालक के रूप में ही उनकी पूजा होती है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान के जिस स्वरूप के दर्शन होते हैं वह द्वापर युग से जुड़ा हुआ है और इसकी कड़ियां कथा से जुड़ती है। एक दिन श्री कृष्ण की दो पत्नियां सत्यभामा और जामवती श्री कृष्ण की माँ रोहिणी से जिद करने लगी कि उन्हें कृष्ण बलराम की गोकुल ब्रज और वृंदावन वाली कथाएं सुननी है। जामवती ने कहा कि यहाँ सभी श्री कृष्ण के बचपन की कहानियाँ खूब कहते सुनते हैं। वही सत्यभामा कहने लगी, मैंने तो राधा की भी कहानियाँ सुनी है। मैंने रुक्मिणी दीदी से पूछा तो वह भी हंसकर टाल देती है, कोई हमें कुछ बताता ही नहीं है। ये सब सुनकर वासुदेव की पहली पत्नी और बलराम जी की माँ रोहिणी खूब हंसने लगी। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन जब दोनों बहुएं जिद करने लगी तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम दोनों को श्री कृष्ण की बाल लीला सुनाऊंगी, लेकिन ध्यान रहे कि ये कथा कृष्ण और बलराम के कानों में न पड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो दोनों ही इस कथा में इतना डूब जाएंगे कि वे फिर ब्रज की ओर चल जाएंगे, तब तुम सभी कुछ नहीं कर पाओगी। इस पर सत्यभामा प्रसन्न होते हुए बोली, आप चिंता न करें, मेरे पास एक योजना है। हम सब एक दिन रेवतक पर्वत पर माँ अंबिका के पूजन के लिए चलेंगे। सुहागिन स्त्रियों के लिए इस पूजन के लिए सभी इकट्ठियां होती है और इस तरह हमें एकांत भी मिल जाएगा। ऐसी योजना बनाकर द्वारिका के राजमहल की सभी बहुएं श्री कृष्ण की बाल कथा सुनने के लिए इंतजार करने लगी। तय दिन सभी बहुएं रोहिणी माँ के साथ रेवतक पर्वत पर देवी अंबिका के मंदिर पहुंची। वहां उन्होंने सुभद्रा को बाहर पहरे पर बिठा दिया और फिर सभी रोहिणी माँ से कथा सुनने लगी। देवी रोहिणी ने देवकी और वासुदेव के विवाह से कथा का आरंभ किया। कंस द्वारा आकाशवाणी को सुनना, ऋषि की हत्या, नव दंपति को कारागार में डालना और देवकी के 6 पुत्रों की हत्या की घटना सुनकर सभी भावुक हो उठी। माता रोहिणी एक एक कर घटनाक्रम का वर्णन करती जा रही थी। फिर उन्होंने श्री कृष्ण की कथा सुनाई। कहा कि एक काली रात कान्हा ने बहन देवकी के गर्भ से जन्म लिया। इस दौरान वर्षा ऋतु का समय था और अपने पुत्र के प्राण बचाने के लिए स्वामी वसुदेव ने उफनती यमुना को पार किया और कान्हा को गोकुल के पार पहुंचा दिया। तुम सबके दाऊ बलभद्र को मैं पहले ही गोकुल पहुंचा चुकी थी। कान्हा के गोकुल में पहुंचते ही सारी सृष्टि मुस्कुराने लगी। दिन बीतने लगे और बलभद्र कान्हा की शरारतों, अटखेलियों और नटखट लीलाओं से सारा ब्रज खिलखिलाने लगा। उसने बालपन में ही कंस के भेजे राक्षसों का वध कर दिया। शक्टासुर, पुतना, वक्कासुर, अजासुर सभी का उद्धार किया। माता रोहिणी कथा सुनाते जा रही थी और उनकी बहुएं सभी कथा के सागर में डूबती जा रही थी। उधर द्वार पर खड़ी सुभद्रा का भी यही हाल था, क्योंकि यह सिर्फ कृष्ण और बलराम की ही कथा नहीं थी बल्कि उसके भी बचपन की बात थी। सुभद्रा यह सब सुनते सुनते जड़वत हो गई। रोहिणी कथा सुनाती जा रही थी। कृष्ण जब मुरली बजाना शुरू करते थे तो गोपियां अपने काम धाम छोड़ देती थी। गायों के थन से खुद दूध झरने लगते, रसोई में दूध उफन कर बह जाता तो चूल्हे पर रोटियां जल जाती। स्त्रियां श्रृंगार भूल जाती, काजल गाल पर लगा लेती, कुमकुम होठ पर मल लेती और ध्यान में बैठी गोपियां भी सुध भूल जाती थी। सबसे विचलित होती राधा, जो मुरली की तान सुनकर ही वन में दौड़ी चली जाती थी। उधर राजमहल में राज परिवार की स्त्रियों के न होने से हलचल मच गई। कृष्ण बलराम ने सुना तो किसी अनिष्ट की आशंका से खुद सुभद्रा व अन्य सभी को खोजते हुए रेवतक मंदिर तक पहुंच गए। वहां उन्होंने सुभद्रा को जड़ स्थिति में खड़े देखा तो वे भी वहीं खड़े हो गए। उधर माता रोहिणी अपनी कथा सुनाने में ही मग्न थी। अपनी बाल कथा सुनते सुनते तीनों भाई बहन जड़वत हो गए। उनके अस्तित्व खोने लगे। नेत्र
फैलने लगे, नेत्र फैलने लगे, हाथ पैर लुप्त प्राय से लग रहे थे। ऐसा लगता था जैसे शरीर से कोई धाराएं फूट पड़ी हो। बाल लीला का प्रसंग अंदर जारी था और उधर श्री कृष्ण अपने बड़े भाई और बहन के साथ परम लीला कर रहे थे। इतने में देवर्षि नारद वहां पहुंचे। प्रभु को इस रूप में देखकर वह भी विहल हो गए। नारद मुनि के चेताने पर प्रभु अपने वास्तव रूप में लौट आए। देवर्षि ने उनके इसी स्वरूप में दर्शन की, फिर विनती की। वो कहने लगे कि प्रभु, मैंने जिस स्वरूप के दर्शन किए, मैं चाहता हूँ कि धरती लोक में चिरकाल तक आपका इस स्वरूप में दर्शन हो। प्रभु ने कहा, देवर्षि, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। कली काल में इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। आपने जिस बाल भाव वाले रूप में मुझे अंगहीन देखा है, तब मेरा वही विग्रह प्रकट होगा। मैं स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए उनके बीच जाऊंगा। अपने भाई बहन के साथ मेरा ये स्वरूप जगन्नाथ के नाम से जाना जाएगा। श्री कृष्ण के दिव्य वाक्यों के अनुसार कलयुग में उसी दिव्य स्वरूप के विग्रह ने प्रकट होकर जगन्नाथ प्रभु के रूप में भक्तों को दर्शन दिया। रथ यात्रा के स्वरूप में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा के साथ भक्तों के बीच आते हैं। उनके हाथ पैर नहीं है, केवल आंखें ही आंखें, ताकि वे अपने भक्तों को ही जी भरकर देख सके। जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ जी की यह स्टोरी यदि आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय जगन्नाथ अवश्य टाइप कीजिएगा। जय जगन्नाथ जी की।